साथियों, जिस प्रकार हम सबके सम्मुख विषय रखा कि 11 वर्ष के अंदर क्या महत्वपूर्ण कार्य इन 11 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए, उसी के साथ अगर मैं जोड़ूँ तो देश के अंदर जातीय व्यवस्था के आधार पर यहाँ पर 70 साल तोड़ करके राजनीति करने का काम किया गया। परंतु देश के अंदर मोदी सरकार आने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि मेरे लिए अगर इस देश के अंदर कोई जाति है तो वो महिला, युवा और किसान वर्ग है। उनका सम्मान करना और उनका उत्थान करना मेरी नीतियों का परम कर्तव्य भी है और परम उद्देश्य भी है। उसी के अंतर्गत जब युवाओं की बात करते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को बदल करके, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करके जो बड़ी देर से एक डिमांड थी जो कि नौजवान को इंडस्ट्री रेडी बनाना और उसके साथ साथ नौजवान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट करना, वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसको शिक्षा नीति का एक हिस्सा बनाया गया। PM कौशल विकास योजना के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करके लाखों की, करोड़ों की तादाद के अंदर नौजवानों को तैयार किया जा रहा है सब्सिडीज के माध्यम से। जहां स्टार्टअप इकोसिस्टम में आज भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। उसके साथ साथ ही एक वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके, स्किल एनहांस करके इंडस्ट्री रेडी नौजवान को बनाने का काम किया जा रहा है। और जहां पर IIT IIM की हम बात करते हैं तो 7 नए IIT और 8 नए IIM इन 11 वर्षों में जुड़े हैं। 23 एम्स जुड़े हैं। हम जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। हमने खुद भी देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी डिमांड और विशेषकर जम्मू खिते के अंदर रहती थी कि हमको भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन मिले। IIT IIM उसका एक नमूना है जो जम्मू के नगरोटा में स्थित है। और हमने भी देखा कि IIT IIM बनने से वहाँ का आर्थिक हालात और किस तरीके से एक परिदृश्य बदलता है। जहाँ पर एक समय पर जम्मू जो था वो मंदिरों का शहर के रूप में पूरे देश भर में जाना जाता था, वहीं आज जम्मू जो है प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के नाम से जाना जाता है। IIT IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जम्मू शहर के अंदर ही बने हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं जाऊं कि तो युवाओं को रोजगार के लिए उनको प्रेरित करना, आत्मनिर्भर बनाना, तो ये भी एक मोदी जी की सरकार का एक मुख्य उद्देश्य भी रहा है। और कहीं ना कहीं उन्होंने प्रेरणा और मोटिवेट कर करके सरकार की नीतियों के माध्यम से करने का काम किया है। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जिस तरीके से अजय जी ने हमारे बीच में बात रखी, जहाँ पर एक समय पर महिलाओं के लिए कहा जाता था विमेन एम्पावरमेंट, तो मोदी जी ने उस नैरेटिव को बदल के विमेन लेड डेवलपमेंट का एक मॉडल दिया, जिसके अंदर रिजर्वेशन, चाहे वो पार्लियामेंट्री लेवल पर मात्र जो शक्ति को वंदन करके अधिनियम को पारित किया है, और उसके अंतर्गत भी महिलाओं को डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जहां पर हिस्सेदारी देने का काम किया, वहीं पर सैनिक स्कूल के माध्यम से मेरी बहनों को एक मौका दिया है कि वो भी देश की सेवा के लिए बड़ी शुरुआती दौर से ही वो कर सकती हैं, तैयारी कर सकती हैं। फौज के अंदर, एयरफोर्स के अंदर उनको अच्छे तरीके से मौका दिया है। कुछ ही दिन पूर्व पहला बैच जो विमेन इन्फेंट्री का जो पास हुआ है आर्मी के अंदर, हम सब ने देखा जब उसकी पासिंग आउट परेड हुई। एक देश जो है वो गौरवान्वित हुआ है। जहाँ पर हम भारत माता की पूजन करते हैं, वहीं पर भारत माता की स्वरूपा हमारी मातृशक्ति जो है उसको भी इस दौड़ के अंदर अग्रणीय भूमिका निभाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मौका दिया है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि हो, या किसानों के लिए कई ऐसे नए रोजगार जो FPOs बना करके डायरेक्ट मार्केट तक पहुंचना, ऐसे कई काम जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने, क्योंकि उन्होंने खुद भी भुगता है, उन्होंने खुद देखा है, एक सामान्य परिवार से निकल करके देश के अंदर उच्चतम स्थान प्राप्त करके एक सामान्य व्यक्ति की पीड़ा उनके मन के अंदर है। उससे ये पता चलता है कि जब वो नीतियां बनाते हैं तो एक एक व्यक्ति की
जो चिंताएं हैं उसके अंदर व्यक्त होती हैं, रिड्रेस होती हैं। इसीलिए इन 11 वर्षों को जिस तरीके से अमृतकाल के रूप में भी माना जाता है, और हम जब विकसित भारत 2047 का संकल्प लेते हैं तो तब तक जो एक माना जाएगा वो अमृतकाल है, उसमें हम अपनी भूमिका भी समझे। इसीलिए कहा गया सेवा, सुरक्षा और गरीब कल्याण, यही अमृतकाल के मूल मंत्र हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 11 साल में सिद्ध करके दिखाया है। और भी देश की आशाएं अपेक्षाएं हैं, इसी के ऊपर चलते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो मूल मंत्र उन्होंने दिया है, उसके ऊपर हम सब भी अपनी भूमिका निभाएंगे और देश की